साड़ी देख के आपकी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं सिंपल सी इस साड़ी से ब्लाउज को अलग करूँगी, कट करने वाली हूँ और अपने ब्लाउज की कटिंग करूँगी। इसी के साथ मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप सिलाई करते हैं और सिलाई मतलब अच्छी सिलाई करते हैं लेकिन आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, मतलब कि सिलाई के लिए कपड़े नहीं आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है ऐसा कि आपके पास सिलाई अच्छी खासी आए और जिससे आप भी डेली का कम से कम, अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो 500 रुपये डेली कमाएं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हम किस तरीके से रोज़ 500 से 1000 के बीच किस तरीके से कमाएं और अपने काम को कैसे बढ़ाएं। तो शुरू में आपको पता होगा कि जब भी अगर कोई भी सिलाई करता है, और सिलाई ऐसी चीज़ है कि सिलाई एक दिन में किसी को नहीं आती है, सिलाई के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इस तरीके से अगर आप सिलाई करते हैं और आप देखेंगे कि सिलाई हम अच्छी आती है, हम सिलाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ग्राहक नहीं है। अब क्योंकि कोई भी अगर हमें सिलाई करने के लिए देता है तो हमें उसे बताना पड़ता है कि हमारे पास सिलाई है, और गांव पड़ोस से अगर हमारे पास 2-4 महीने में आ जाएं तो उससे हमारा पूरा नहीं हो पाता है। इतना सिलने से पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर हमने अच्छी खासी सिलाई सीखी है और सिलाई हमें बहुत अच्छी आती है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा 4 ब्लाउज से हो जाएगा। हमें परमानेंट सिलाई चाहिए, डेली कुछ ना कुछ हमारे पास सिलने के लिए होना चाहिए। इससे हमारा मन भी लगा रहता है और हमें सिलाई में अच्छा भी लगता है, क्योंकि सिलाई जिसे आती है तो वो एक दिन भी बिना सिलाई करे तो रह नहीं सकता है। अपने कपड़े भी हम कब तक सिलेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि सिलाई को किस तरीके से हम बढ़ाएं, सिलाई किस तरीके से ग्राहक हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो आज इन्हीं ट्रिक्स और ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो देखिए, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, आप इसकी बिल्कुल भी ना करिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप अगर बिगनर्स हैं तो किस तरीके से सिलाई करें, और अगर आपको बहुत अच्छी सिलाई आती है तो अपने काम को किस तरीके से बढ़ाएं। शुरू में आपको पता होगा कि किसी के पास भी एकदम से काम नहीं आता है और हर कोई देने में डरता है। तो आपने क्या करना है, अपने नज़दीकी जो होते हैं टेलर वगैरह जिनके पास बहुत काम आता है, आपने देखा होगा कि हमारे गांव मोहल्ले में ऐसे कितने टेलर लोग होते हैं जिनकी बड़ी शॉप होती है और वो मतलब कि वो एक दिन में कम से कम 20-25 ब्लाउज सूट वगैरह सिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि आपको उधर जाना है, टेलर की शॉप में, दुकान में जाना है और उनसे ये कहिए कि आप मुझे तुरपन के लिए काम दे दीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत सारा उनके पास काम होता है। वो एक एक के काम में तुरपन वगैरह तो करते हैं नहीं, तुरपन के लिए वो दूसरे को ही देते हैं। कोई भी घरेलू अगर करता हो उसे, या वो कोई तुरपन और कांच के लिए अपना अलग से रखेंगे। तो आप इस तरीके से अपनी पहचान बढ़ाएं और इस तरीके से 2-4 शॉप अपने मोहल्ले की पकड़ लें, जिससे कि आपको तुरपन, काज, हुक, बटन, इन चीज़ों का काम मिल जाए। अब आप कहेंगे कि इस काम से हमारा क्या होगा, इसमें हमें 15-20 रुपये मिलेंगे पर पीस में, तो इससे हम क्या कमाएंगे। आप सोचिए कि इससे आप धीरे धीरे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। शुरू में आपको, जैसे अगर वो 10 ब्लाउज़ अगर देते हैं हुक काज करने के लिए, अगर आपको 10 का रेट भी देंगे तो आप समझ लीजिए 10 रुपये आप 2 घंटे में भी, 1 घंटे में भी अगर आप हुक काज करके उन्हें दे देंगे तो 100 रुपये तो आपके ये कमाएंगे। और जिस शॉप में आप काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आते हैं जिनसे धीरे धीरे आप अपना बता सकते हैं कि मैं सिलाई करती हूँ, और वो लोग भी पूछते हैं कि क्या इन्हें सिलाई आती है। क्योंकि अगर वो आपको वहाँ पर डेली डेली देखेंगे, आप इस तरीके से काम लेने लाने जाएंगे तो आप जाएंगे तो लोग पूछते ही हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो आप बताएंगे कि हम इस तरीके से सिलाई करते हैं और अभी हम वहाँ से ला रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, सूट को कटिंग करते हैं, सलवार कटिंग करते हैं और आपको दे देते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको सीखने का मौका भी मिलेगा। अगर आपको सूट कटिंग करके उन्होंने दे दिया और आपने घर में सिला, सलवार कटिंग करके दे दी, आपने सिली, आपको आती थी, बाय मिस्टेक अगर आपकी कहीं पर कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो वो टेलर आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपने कुछ गलत कर दिया है, उसे आप सुधारें। तो एक तो अगर आप बिगनर्स हैं और कितना भी अच्छा परफेक्ट टेलर क्यों ना हो, अगर कुछ ना कुछ कमियां हर किसी में रह जाती हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें हमें सीखने का मौका भी मिलेगा। हम बिगनर्स भी हैं तो हमें अच्छा करने का मौका मिलेगा और इससे हमारा काम भी बढ़ेगा।
लोगों से हमारी पहचान बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। और आते जाते वक्त लोग देखते ही हैं तो हर कोई यही पूछता है कि आप क्या काम करते हैं। तो आप धीरे धीरे अगर आपकी पहचान होती है, आस पड़ोस मोहल्ले थोड़ा दूर अगर आप जा रहे हैं 2-4 गांव इधर उधर, तो डेली अगर जाने में तो लोग पूछते ही हैं। तो आप कहेंगे कि मैं मतलब सिलाई का काम करती हूँ और मैं यहाँ से लेकर के सिलाई लेके जाती हूँ 3-4 दिन की, और 3-4 दिन में फिर लौटा करके दूसरी ले आती हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा, एक तो आपके टेलर से कम रेट रहेंगे तो ग्राहक आपके पास डायरेक्ट आएंगे। इससे आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा। एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप टेलर के पास जाएं और उनसे, और दूसरा आपका क्या है, अगर आपके काम में अगर कोई भी थोड़ी बहुत कमी है तो वो भी आप उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि टेलर लोग बताएंगे कि आपको आपने यहाँ पर ये गलती की है, यहाँ पर ये गलती की है। तो आप अगर जब अपने कस्टमर का सिलेंगे तो आप वो गलती फिर नहीं करेंगे। नंबर 2 ये है कि हमें अपनी गलती सुधारने का भी टाइम इसमें मिल जाता है और अपनी सिलाई को परफेक्ट भी बनाने का हमारे पास समय मिलता है। धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना और इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यू इस तरीके के काम करते हैं तो यकीन मानिए कि 6 महीने में ही आपको रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो आपका मतलब इतना काम हो जाएगा कि आपको फिर टेलर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और अपने काम को करके बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको अपने मोहल्ले में या एक आध गांव जो भी छोड़ के आपके बड़े टेलर शॉप की शॉप है, इसमें से अपना काम आप रखिए। तो उसमें आपको मार्जिन भी मिलता है नहीं। हुक काज के ही अगर अब क्या रेट हैं आपके वहाँ ये तो आप जानते होंगे, लेकिन तुरपन काज में भी अगर हम 10 पीस 2 घंटे में निकाल देते हैं या 5 पीस 1 घंटे में निकाल लेते हैं तो इसमें भी हमारी एक्स्ट्रा कमाई होती है। तो धीरे धीरे अगर हमें अपने काम को बढ़ाना है तो इस तरीके से आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि उन्हें अपना काम सुधारने का भी टाइम इसमें मिल जाता है और परफेक्ट बनने का टाइम मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इन छोटे छोटे कामों को पहले करिए। अगर आपने अपनी पहचान बनानी है और अपने अच्छा काम करना है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। बातों ही बातों में आप देखेंगे कि मैंने ब्लाउज़ कटिंग करी और ब्लाउज की कटिंग कर दी है। आप देखेंगे अस्तर वाला ब्लाउज़ था जिसे कटिंग कम से कम आधा घंटा लगता है कटिंग करने में, तो मैंने कटिंग कर दी है और अभी मैं साड़ी में फॉल लगाऊंगी। अब ब्लाउज़ तो मैं सिलूंगी लेकिन वीडियो बना पाऊंगी ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ब्लाउज़ अगर हो सके तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने ब्लाउज़ सिला है। अब वीडियो पूरी वीडियो तो बन नहीं पाती है दोस्तों, आपको पता ही है कि बच्चे भी मोबाइल का यूज करते हैं तो मोबाइल हम भी हर समय यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको इसी तरीके की छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहूँगी। अगर आप अगर सिलाई से जुड़े हैं तो सिलाई से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिसमें आप ये सोच सकते, ये मतलब आप जान सकते हैं कि किस तरीके से अपने काम को बढ़ाएं और काम को अपना बेहतर बनाएं। तो अगर आपको इसी तरीके की वीडियो अगर अच्छी लगती हैं और आपको देखना है तो आप इस तरीके से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।